जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 19 चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर दोस्तों 20 वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा है? पहला है। दोस्तों इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। देखिएगा दोस्तों यहां से दोस्तों कैसा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न, वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगे किसी दिए गए बिंदु से। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। क्या? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। आगे कह रहा है वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। लिख लीजिए फटाफट। क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। उसके बाद दोस्तों वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। वृत्त की परिधि पर दोस्तों हमें क्या एक बिंदु P लेना है। उस बिंदु P से हमें क्या खींचना है? बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना, टेंजेंट खींचना, टेंजेंट लाइन हमें ड्रा करनी। कैसे करेंगे दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, कैसे चित्र बनेगा इसका वो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों करेंगे क्या? पटरी लेंगे, पटरी पे 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच लेंगे। पटरी लेने के बाद कापी पर अपनी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच लीजिएगा इस तरीके से। मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। बहुत ध्यान समझते रहिएगा। क्या किया? सर्वप्रथम आपने क्या पटरी लिया, पटरी से 3 सेंटीमीटर की दोस्तों आपने क्या कर लिया? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच लिए। 3 सेंटीमीटर नाप के एक आपके लिए रेखाखंड खींच लिया। ये 3 सेंटीमीटर का मान लेते हैं कि रेखाखंड है, इतना कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? प्रकार की नोक को दोस्तों आप यहां पर रखिएगा। ध्यान समझते रहिएगा। प्रकार की नोक को यहां पर रखिएगा और पेंसिल की नोक को यहां पर रखना है। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का दोस्तों एक रेखाखंड खींचना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद प्रकार की नोक को इधर रखना है और क्या पेंसिल की नोक को यहां पर रख लेंगे। और दोस्तों एक वृत्त बना देना, इस तरीके से एक वृत्त बना देना। ठीक है, ये दोस्तों हमारा एक वृत्त बनके तैयार हो गया। समझ गए? चलिए मैं इसको बीच में कर दे रहा हूं, आप समझ गए। सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है? ये मान लेते हैं हमारा सेंटर हो गया पहला प्रोसेस। ठीक है, दोबारा वृत्त बना लेता हूं। ये हमारा वृत्त बना। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या किया था आपने? सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आपने ये क्या खींचा था? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की दोस्तों आपने सबसे पहले त्रिज्या खींची। ठीक है, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में दोस्तों ये क्या है, वृत्त का केंद्र O ले लिया,
और ये यहाँ पर जो कट कर रहा है ये बिंदु P ले लिया। ध्यान से समझते रहिएगा। सर्वप्रथम आपने क्या किया, 3 सेंटीमीटर क्या पट्टी से नाप कर खींच लिया। उसके बाद प्रकार की नोक को यहां पर रखना है, पेंसिल की नोक को यहां पर रखना है, इस तरीके से वृत्त बना देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना, बहुत ध्यान समझिएगा फिर से। उसके बाद हमें क्या करना होगा, प्रकार की नोक को यहां पर रखना होगा। क्या, प्रकार की नोक को यहां पर रखिएगा और आधे से अधिक दूरी लेकर, मतलब जो ओपी रेखाखंड है इस पर दोस्तों बिंदु P पर प्रकार की नोक रखना है और आधे से अधिक दूरी लेकर दोस्तों क्या कर देना, इस तरीके से चाप लगा देना। समझ गए क्या, समझ पाया कि नहीं? क्या ओपी जो लाइन है, रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, उसके बाद क्या करना है, प्रकार की नोक यहां रखना है और आधे से अधिक दूरी या आधी दूरी या आधे से कम लेंगे तब भी काम चलेगा। आधे से अधिक दूरी लेकर क्या करना है, इस तरीके से हमें चाप लगा देना। और ये बिंदु हम दे देते हैं जिसका नाम है, जहां पर कट कर रहा है बिंदु मान लेते हैं, ये हमारा बिंदु है M है, दिख रहा बिंदु हमारा कौन सा, M होगा। अब ध्यान समझिएगा, जो बिंदु हमारा M है यहां पर जितना MP है, यहां पर प्रकार की नोक, यहां पेंसिल की नोक, इस तरह खींच लिया। ये डिस्टेंस कम नहीं होनी चाहिए, जितनी आपने डिस्टेंस ली उसको कम ज्यादा कतई मत करिएगा। इतनी ही डिस्टेंस लेकर, कितना, MP या PM डिस्टेंस लेकर दोस्तों इस तरीके से हम चाप लगा देंगे। जितनी डिस्टेंस हमारे MP की है उतनी डिस्टेंस दोस्तों लेकर यहां चाप लगा देंगे और फिर से डिस्टेंस कम नहीं करेंगे, दूसरा चाप दोस्तों यहां पर इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, पहला काम, सबसे पहले OP खींचा, OP के बाद दोस्तों क्या, प्रकार की नोक यहां रखा, पेंसिल को नोक यहां रखा, एक वृत्त बना लिया। उसके बाद दोस्तों क्या किया हमने, ध्यान समझते रहिएगा, बिंदु P पर प्रकार की नोक रखी और बिंदु M पर पेंसिल की नोक रखी और इस तरीके से दोस्तों हमने चाप लगा दिया। ये डिस्टेंस हमने कम नहीं की, जो MP डिस्टेंस कम नहीं की और जितनी डिस्टेंस थी उतनी ही डिस्टेंस रखी। यदि ये मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो दोस्तों 2 सेंटीमीटर ही रखेंगे और एक चाप यहां लगाएंगे, उसके बाद एक चाप यहां लगा देंगे, इतना कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों डिस्टेंस अभी भी कम नहीं करनी, जो डिस्टेंस जितनी थी MP की उतनी ही डिस्टेंस रखनी है और एक दोस्तों चाप हमको यहां पर लगाना है और ये यहां पर रखना, यहां से रखेंगे एक चाप वैसे लगा देंगे, यहां पर रखेंगे एक चाप यहां ऐसे लगा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे। जब आप प्रकार से और पेंसिल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। पहले हम मिला लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर टच कर रहा, ये जब ये इस तरीके से कटेगा। ठीक है, समझ गए, इतनी बात समझ में। इसका नाम देते हैं, मान लेते हैं AB। अब ध्यान समझिएगा, ये दोस्तों हमारी रचना हो गई। क्या कहा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। ये दोस्तों हमारी स्पर्श रेखा हो गई। आपको पता है कि वृत्त पर कोई बिंदु P लीजिए, वृत्त पर कहीं पर भी कोई एक बिंदु है उससे दोस्तों स्पर्श होती हुई यदि कोई रेखाखंड खींचते हैं तो वही दोस्तों हमारी क्या हो जाती है, स्पर्श रेखा हो जाती है। क्लियर हुई? अब पुनः समझिए एक बार। सबसे पहले क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड में खींचना है। उसके बाद क्या करना है, प्रकार की नोक को दोस्तों O पर रखना है, पेंसिल के नोक को P पे रखना है और एक वृत्त बना देना है। उसके बाद दोस्तों पेंसिल और प्रकार की नोक को दोस्तों बिंदु P पर रखना है, पेंसिल की नोक को M पर रखना। क्या, आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, कहने का तो आधे से अधिक दूरी। यदि 2 सेंटीमीटर है तो दोस्तों 2 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे और जितनी दूरी MP है, जितनी दूरी MP या PM है उतनी ही दूरी का दोस्तों चाप यहां लगाएंगे, डिस्टेंस कम नहीं करेंगे। फिर चाप दोस्तों यहां लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहां से दोस्तों चाप ऊपर की ओर लगा देंगे, यहां से यहां लगा देंगे, चाप लगा देंगे और उसके बाद इससे इस पॉइंट से जाती हुई और इस पॉइंट से मिलाती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। वही दोस्तों हमारी स्पर्श रेखा होगी। ये दोस्तों हमारी क्या होगा, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। यदि कोई वृत्त दे रखा हो, वृत्त पर कोई बिंदु P दे रखा हो, उससे स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ पाएंगे। अब दोस्तों यहां रचना पूछा तो है नहीं, पर दोस्तों रचना आप लिख देंगे क्योंकि बहुत बड़े लिखने 2-3 स्टेप लिखने होते हैं। तो दोस्तों रचना जरूर लिख दीजिएगा, हेडिंग डालिए रचना। रचना में दोस्तों लिखेंगे क्या, ध्यान समझिएगा। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ये तो कहा था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए। पहला स्टेप वाइज लिख लीजिए, चाहे पैराग्राफ बना के लिख दीजिए, सब तरह सही है। सर्वप्रथम
3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है कि नहीं, ओ है। दूसरा पॉइंट दोस्तों लिखेंगे, वृत्त की परिधि पर बिंदु P लिया और OP को मिलाया। दूसरा स्टेप समझ आया क्या दोस्तों, क्या किया हमने, वृत्त की परिधि पर हमने क्या किया, बिंदु P लिया और OP को मिला दिया। यही तो किया था कि नहीं? इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कर लेंगे। आगे देखिए तीसरा पॉइंट दोस्तों लिखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपसे। हाँ, तीसरा पॉइंट देखिए, OP पर लंब APB खींचा। देखिए OP दोस्तों जो रेखा हमारी या रेखाखंड जो हमारा OP है, इस पे देखिए APB ये लंब खींच दिया कि नहीं। APB आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते, लंब होते। यानी ये दोस्तों यहाँ पूछे OPA कितना होगा तो आप बताएंगे 90 डिग्री होगा, OPB कितना होगा तो आप बताएंगे 90 डिग्री होगा। ये मैंने आपको जो पहले की क्लास से पढ़ाई उसमें बताया है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या दोस्तों होती है, लंब होती है। बताया कि नहीं बताया, लिखाया भी नोट करके, कराया कि नहीं कराया दोस्तों। तो दोस्तों क्या, OP पर लंब APB खींचा, यही वृत्त की स्पर्श रेखा, कौन सी, APB, यही वृत्त की स्पर्श रेखा है, यही वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, समझ गए। तो कुछ कठिन नहीं है, बस एक बात ध्यान से आप देख लेंगे तो जब भी स्पर्श रेखा खींचने के लिए आएगा तो आप तुरंत कर लेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। सबसे पहले दोस्तों पट्टी से 3 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, पुनः एक बार देख लीजिए। तो पट्टी से 3 सेंटीमीटर नाप कर एक रेखाखंड खींच लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, प्रकार की नोक को O पे रखिए और पेंसिल की नोक को इधर P पर रखिए। ठीक है, और एक वृत्त बना दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, बिंदु P पर प्रकार की नोक रखना है और आधे से अधिक दूरी लेकर, बिंदु P पर प्रकार की नोक रखना, आधे से अधिक दूरी लेकर क्या करना है, एक यहां से आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप खींच, जैसे यहां रखे प्रकार की नोक, ये पेंसिल की नोक हो गई और ये हमने क्या चाप लगा दिया। जितनी डिस्टेंस PM है उतनी डिस्टेंस का यहां चाप लगाया और जितनी डिस्टेंस क्या PM थी उतनी डिस्टेंस का, मतलब डिस्टेंस कम नहीं करेंगे। और उसके बाद वही डिस्टेंस इधर, वही डिस्टेंस इधर। प्रकार की क्या है, पेंसिल और प्रकार की जो नोक उसके बीच की डिस्टेंस कम नहीं होनी चाहिए जब यहां से चाप लगाना प्रारंभ करेंगे, वरना ये दोस्तों बनेगा नहीं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, कुछ जरूरी नहीं यहां पर बनाए, आप यहां पर भी बना सकते हैं, यहां पर भी बना सकते हैं, कहीं पर भी परिधि पर कहीं पर भी कोई बिंदु P मान लीजिए। ये थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं, आसान भी पड़ेगा, बाकी कहीं भी बनाएंगे आसान सब जगह पड़ेगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। जैसे किया वैसे करिए, इसको बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में खाली हाँ लिख दीजिए कि सर हमने बना लिया। एक और देख लीजिए, तीसरा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। इसको भी दोस्तों जैसे बनाए वैसे बनाइएगा, उसकी रचना भी लिख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हाँ लिखना कि सर हमने इसको बना लिया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए दोस्तों, कर लेंगे। रचना भी आसान है भाई। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, वृत्त की परिधि पर बिंदु P लिया कि नहीं लिया, और OP को मिलाया, OP को मिला दिया। ठीक है, और OP पर लंब APB खींच लिया, यही वृत्त की स्पर्श रेखा है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या दोस्तों 4, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
4 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त खींचिए। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। वृत्त पर नहीं, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए। वृत्त के बाहर खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए ये तो पहले वाला जो प्रश्न किया, इसके पहले जो प्रश्न किया था इसमें वृत्त की परिधि पर यानी कि वृत्त पर कोई बिंदु P था। यहां कह रहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए। उस बिंदु से दोस्तों आपको क्या करना, वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। रेखा खींचिए। ध्यान समझिए कैसे करने शुरू करें। ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। सर्वप्रथम क्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले दोस्तों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। ये दोस्तों हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। इसकी त्रिज्या दोस्तों क्या हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर, ये O हो गया। देखिए उसके बाद कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए। तो मान लेते हैं एक बिंदु यहां पर P है, वृत्त के बाहर यहां से यहां तक एक बिंदु P है। ये दोस्तों मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु, ये बिंदु P हमारा हो गया। यहां पर समझते रहिएगा। अच्छा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? कैसे बनाया था अभी पहले, जैसे बनाया था वैसे ही तो बनाना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच लीजिए, मतलब पट्टी से 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। उसके बाद प्रकार की नोक यहां रखना है, ठीक है, और पेंसिल की नोक यहां रखना है। ये वृत्त बन जाएगा, ये तो बना ही लेंगे। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। उसके बाद एक बिंदु कहा था वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए। एक बिंदु P ले लिया। इतनी बात कर लेंगे, इतना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। उसके बाद कह रहा बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं, बोलो सीधा नहीं है ये यार, ये सही है। ये बिंदु हमारा P हो गया, ठीक, ये हमारा बिंदु P हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब करना क्या होगा, जो रेखा आपको दिख रही, जो रेखाखंड OP दिख रही, ठीक है, इसका लंबार्धक करेंगे। अब सोचेंगे सर ये कौन सी बला है। लंबार्धक करने कैसे करते हो दोस्तों, ध्यान समझिएगा। प्रकार की नोक O पे रखिए और क्या करें, चाहे इधर रखिए चाहे इधर, कहीं भी रखिए, चलिए P पे रख लेते हैं। मान लेते प्रकार की नोक को P पे रख लिया। तो दोस्तों आधे से अधिक दूरी लेकर दोस्तों, यदि प्रकार की नोक को यहां रख रहे हैं चाहे प्रकार की नोक यहां रखें, दोनों तरीके से यहां बन जाएगा। यदि प्रकार की नोक यहां रख रहे हैं तो इधर से आधे से अधिक दूरी लीजिए। एक चाप दोस्तों इस तरीके से लगा दीजिए। एक ऊपर लगाया दोस्तों ऐसे लगाएंगे, एक चाप इस तरीके से दोस्तों नीचे लगा दीजिए। क्लियर हुआ। आधे से अधिक दूरी लेना, यदि मान लेते हैं कि पूरी OP 5 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर से O से लेना हमें, ठीक, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेनी। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, प्रकार की नोक यहां रखा, आधे से अधिक दूरी लिया, एक चाप वहां लगा दिया। एक चाप दोस्तों क्या किया, वो चाप दोस्तों वहां पर लगाया। ये चाप भाई ऐसे लगाए होंगे और इधर से जो ये रखेंगे, ये चाप ऐसे आएगा ना, ये चाप ऐसे लगा दिया भाई, ये ऐसे लगाया, ये चाप ऐसे लग गया, ठीक है, ये लगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्या करना,
डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं करनी। 3 सेंटीमीटर यदि आपने इधर से लिया था, मतलब जितना आधे से अधिक दूरी जितनी थी इधर दूरी उतनी ही रखना, मतलब प्रकार की नोक पेंसिल की डिस्टेंस जितनी थी उतनी ही रखना है। इस बार प्रकार की नोक को यहां पर रखेंगे और दोस्तों एक चाप ऐसे लगा देंगे, एक चाप यहां लगा देंगे, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। ध्यान समझते रहिएगा, ठीक है। और जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं उनको आपस में मिला देंगे। यहां पर दोनों कट कर रहे हैं उनको आपस में इस तरीके से मिला देंगे। अच्छा, नहीं मिल रहे हैं तो हम बाद में चाप लगा देंगे। ये ऐसे आया था, ये ऐसे आया था, ठीक है। आप जब अपने किससे बनाएंगे, प्रकार से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। लाइन तिरछी है, चलिए सीधी खींच लेते हैं। चाप समझ गए ना क्या करना है। इस सीधी लाइन बिल्कुल आएगी, एग्जैक्ट सीधी लाइन मान लेते ये आ गई। अब भाई सीधी होगी। ये लगाया था चाप ऐसे, इधर वाला लगा था ऐसे, ये चाप ऐसे लगा था, इधर वाला ऐसे लगा था, ठीक है, समझ गए। ये लंबार्धक होगा, मान लेते बिंदु हमारा M है। समझते रहिएगा, क्या किया आपने, OP का लंबार्धक कर लिया। लंबार्धक मतलब जितनी डिस्टेंस OP है उतनी ही दोस्तों क्या होगी, MP होगी। जितनी डिस्टेंस हमारी OP है उतनी ही MP लग भी रहेगी, देखने से नहीं लग रही, हमने बना दिया। अब दोस्तों क्या करना है, प्रकार की नोक इधर रखना है, कहां पर, बिंदु M पर रखना है, और पेंसिल की नोक O पे रखिए चाहे P पे रखिए, क्योंकि OM बराबर MP, लंबार्धक का मतलब है कि बराबर बराबर। और दोस्तों क्या करना है, यहां पर प्रकार की नोक रखने के बाद, ध्यान समझते रहिएगा, प्रकार की नोक यहां रखने के बाद पेंसिल की नोक यहां रखना है और एक हमें वृत्त खींच देना है इस तरीके से। ये वृत्त दोस्तों बनाना है, बन कुछ और गया है। ठीक है, ये दोस्तों हमने वृत्त बना दिया एक। आप जब रखेंगे क्या, प्रकार की नोक कहां पर रखेंगे, यहां पर रखना है, पेंसिल की नोक यहां रखना है, प्रकार की नोक यहां रखना, पेंसिल की नोक यहां रखना। चाहे ये डिस्टेंस लेके खींच दीजिए और चाहे वृत्त ये डिस्टेंस लेके खींच दीजिए, दोनों त्रिज्याएं ही होंगी वृत्त की। इतनी बात क्लियर हो गई, कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, जो पहले वाला वृत्त दोस्तों हमारा जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, यहां से यहां तक 3 ही सेंटीमीटर तो था। जो पहला वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी, ये देखिए जो दूसरा वृत्त खींचा, यहां बिंदु यहां पर काट रहा और बिंदु यहां पर काट रहा। तो मान लेते ये बिंदु A पर कट कर रहा, यहां पर बिंदु B पर कट कर रहा। तो A को P से मिला दीजिए, A को P से मिलाइए और B को दोस्तों P से मिला दीजिए। देखिए ये मिल गए, मिले कि नहीं मिले, अब तो मिल गए भाई। ये बिंदु यहां पर मिल गए, देखिए, ठीक है। ये बिंदु हमारा यहां पर B हो गए और ये दोस्तों बिंदु हमारा कौन सा होगा, A यहां पर। ये दोस्तों हमारा बन के तैयार होगा। देखिए बिंदु P से, आपको मैंने सब पहले भी की क्लासों में बताया है कि यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, क्या वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु है, उससे यदि हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिसके नाम क्या है, AP होगा और क्या, BP होगा, और इनकी डिस्टेंस भी बराबर होगी, AP बराबर BP होगा। ये दोस्तों क्या हो गई, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच गई, स्पर्श रेखा खींच गई। अब ध्यान समझिए क्या कहा था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु P ले। जब वृत्त के बाहर कोई बिंदु दे रखा होगा P, तो इस तरीके से दोस्तों हम रचना करेंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे। और दोस्तों यदि वृत्त की परिधि पर बिंदु होगा, तो जैसे अभी पहले कराया, इसके पहले जो प्रश्न कराया वैसे करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, कर लिया ना, बना लिया होगा। अब देखिए रचना लिख लेते हैं इसकी, रचना ध्यान समझिएगा। रचना में पहला पॉइंट, पहला पॉइंट वही लिखना है जो उसमें लिखा था। अच्छा एक बार और समझा दे, चलिए एक बार पुनः समझा दें। सबसे पहले क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, उसके बाद वृत्त के बाहर एक बिंदु P लेना है और OP को मिला देना है। इतनी बात क्लियर होगा। OP का लंबार्धक करना है, जो बिंदु M पर कट करेगा, OP का क्या करना है दोस्तों में, लंबार्धक करना है।
ठीक है, जो बिंदु M पर कट करेगा फिर क्या करेंगे M को, अच्छा लंबादक कैसे करेंगे समझ गए, लंबादक करने होगा क्या करेगा, बिंदु O पर प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इस तरीके से दोस्तों एक चाप लगा देंगे, और इधर दोस्तों आधे से डिस्टेंस अधिक लेकर इस तरीके से चाप लगा देंगे, ठीक है, और ये दोस्तों इधर चाप, ये इधर चाप लगा देंगे इस तरीके से, समझ गए कि नहीं, आधे से ज्यादा दूरी लेकर चाप लगाएंगे और फिर ये जहां पर कट कर रहा है ये बिंदु और ये बिंदु इनको आपस में मिला देंगे, जहां पर कट करेगा उस बिंदु को हम M कर देंगे और जो OM होगा MP, लंबार्धक मतलब जो भी जिस भी रेखा का हम लंबार्धक कर रहे हैं उस रेखा को बराबर भागों में बांटना है, क्या OM बराबर कितना हो जाएगा MP हो जाएगा। उसके बाद प्रकार की नोक को M पे रखा और पेंसिल की नोक पर को O पर रखा और इससे मिला दिया, जहां पर पहले वृत्त को दूसरा वृत्त कट कर रहा है उन पॉइंटों को बिंदु P से मिला दिया, यही दोस्तों हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। चलिए ठीक है, देखिएगा सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, ठीक है, जिसका केंद्र O, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वृत्त के बाहर, वृत्त जो बनाए वही लिखना है, वृत्त के बाहर बिंदु P लिया, देखिए वृत्त के बाहर बिंदु P लिया कि नहीं लिया, वृत्त के बाहर बिंदु P लिया, O और P को मिलाया, तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा OP का लंबार्धक किया जो OP को बिंदु M पर काटता है या प्रतिच्छेदित काटता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, काटता है, चौथा पॉइंट दोस्तों, OM या OM कह लें या ऐसे कह लें MO या MP, दोनों त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं ही तो हैं, MO या MP त्रिज्या का वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को बिंदु A तथा बिंदु B पर काटता है या प्रतिच्छेदित करता है, काटता है लिख लीजिए या प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट, PA तथा PB को मिलाया, PA तथा PB को मिलाया, यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं, यही वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोस्तों हमारी इसकी रचना होगा, इस तरीके से दोस्तों करेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको जो आपने किया है, जिस तरीके से बनाया है, रचना को दोस्तों आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, कोई जरूरी नहीं कि यही सारे शब्द होने चाहिए, आप रचना को जिस हिसाब से बनाते हैं उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो रचना को अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सर ने जो लिखे हैं वही पॉइंट सेम टू सेम लिखने हैं। आपको क्या करना है, इस फिगर को देखकर, इस चित्र को देखकर अपने हिसाब से रचना दोस्तों लिख लेनी है, ठीक है, बन जाएगा ना। एक बार पुनः दोस्तों क्या करिएगा, वीडियो को देख लीजिए, यदि कहीं डाउट हो तो एक बार पुनः वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है
2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लीजिए, बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखना है? हाँ सर ये मेरा प्रश्न हो चुका। अब ध्यान समझिएगा, चैप्टर 20 में दोस्तों ये जो पूछे जाने थे प्रश्न वो मैंने करा दिया, यानी कि चैप्टर 20 भी दोस्तों आज आपका फुल्ली कंप्लीट होता। तो दोस्तों मैंने आपको जब सिलेबस लिखाया था बताया था कि आपके सिलेबस में टोटल 20 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं, जो दोस्तों आज आपके 20 के 20 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। मैंने आप सभी मित्रों को बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही विधिवत 20 चैप्टर दोस्तों कंप्लीट कराए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्र अच्छे से क्या करेंगे? प्रैक्टिस भी करेंगे, नोट्स भी आप लोगों ने बनाए होंगे। और कहीं यदि कोई डाउट है दोस्तों तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछते कैसे पूछेंगे? ये छोटा प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, और कोई बड़ा प्रश्न है नहीं टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो उसकी फोटो खींचकर टेलीग्राम पर दोस्तों आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी मित्रों को जो प्रश्न पूछेंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों देने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज आप सभी मित्रों का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, मैथ्स का आज फुल्ली जो सिलेबस दोस्तों कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना ही दोस्तों यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, ईमानदारी से पढ़ के जाते हैं, हर टॉपिक को अच्छे से सीख कर जाते हैं, तो दोस्तों आपका पेपर पूरा होगा, अच्छा होगा और 25 में 25 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, बस ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।